हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज q is released from the origin in a region in which electric field and magnetic field are given by। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बताया हुआ है माइनस बी नॉट जे, माइनस बी नॉट जे डायरेक्शन दिया हुआ है। सही है। और सेम तरीके से अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या दी हुई है, वो दिया हुआ है अपने पास ई नॉट के, उसी डायरेक्शन के डायरेक्शन में है। सही है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स जी कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली अपने पास क्या है कि यहाँ पे अपने पास मान लो ओरिजिन है। सही है। तो अरे ये अपने पास 3D की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास। मान लेते हैं इस तरफ है x, इस तरफ है अपने पास y, और इधर क्या अपने पास z कोऑर्डिनेट है। तो जो इस डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है अपने पास i, जो y की तरफ होता है वो होता है अपने पास j, और जो अपने पास z की तरफ है वो क्या होता है अपने पास k। सही है। तो मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो माइनस बी नॉट जे, ये अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ सिर्फ, तो ये जे डायरेक्शन इस तरफ है। सही है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो ये के डायरेक्शन में है, इस तरफ है। हमसे क्या बोला जा रहा है, ये अपना ओरिजिन है यहाँ पे ओ। सही है। हमसे बोला ये जा रहा है कि हमें जो पार्टिकल है जिसे ओरिजिन से रिलीज किया हुआ है उसके लिए स्पीड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट। सही है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये बताना है, क्या बताना है, ये वेलोसिटी ऑफ जेड बतानी है। सही है। स्पीड ऑफ जेड बताना है हमें यहाँ पे बात समझ में आ जी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट कि जो वेलोसिटी है अपने पास पार्टिकल की, मान लेते हैं वो क्या है वी एच, वी डायरेक्शन में है वी एच। सही है। आई प्लस वाई डायरेक्शन मान लेते हैं वी वाई जे, प्लस जेड की तरफ मान लेते हैं वी जेड के। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी मान ली है, या फिर कैसे तो स्पीड मान ली है। सही है। और मेरे पास यहाँ पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि क्या यूज़ करना है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स का। जो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, ये एक रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है। तो ये मान लेते हैं अपने पास फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये है अपने पास लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये क्या होता है अपने पास, ये होता है फोर्स ड्यू टू अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या होता है ये होता है अपने पास फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो हमें पता है क्या फॉर्मूला हो जा रहा है, ये हो जा रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स होता है अपने पास क्यू इंटू ई, प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड होता है उसके लिए फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। सही है। अब हमें ये इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर है उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं चार्ज कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है। अपने पास एक पार्टिकल की ही बात हो रही है, तो ये हो जाए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। सही है। तो अब मुझे इसे बस सिंपली सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाए मेरे पास क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ये ई नॉट के। सही है। प्लस जो अपने पास v है उसका वैल्यू मैंने, अच्छा यहाँ पे वेक्टर भी यूज़ कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे वेक्टर भी यूज़ कर दिया क्योंकि मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ।
तो v की वैल्यू हो जाएगी अपने पास वी एच आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड जे। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई बी के साथ, और बी की वैल्यू हमें पता है क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ बी नॉट जे। सही है। तो बी की वैल्यू हमें पता है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो अपने पास एक सिंपल रिलेशन है। तो इसे सॉल्व करना हमें आता ही है, चीज़ें हमें वेक्टर प्रोडक्ट हमें पता ही है। तो फिर भी मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, इसे मैं फोर्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो हम इस रूल के हिसाब से इसे सॉल्व कर देंगे, रूल नहीं वैसे ये मेथड ही है। यहाँ पे हम अज्यूम कर देते हैं ये हो जाता है आई, डायरेक्शन ध्यान रखना, ये हो जा रहा है जे और ये हो जा रहा है अपने पास जे। मैथ्स में हमने पढ़ा ही है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये हो जाए हमारे पास फोर्स, क्यों बाहर, ये वैल्यू तो एज इट इज़ ई नॉट जे। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जब ऐसा रहता है, ये वाला जो माइनस है ना इसे बाहर ले आते हैं, इससे थोड़ी सी अपने पास सॉल्यूशन में इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस यूज़ कर लेते हैं। सही है। तो ये हो जाए अपने पास वी एच आई इंटू बी नॉट जे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करें, यहाँ पे मेरे पास नोट डाउन कर देता हूँ, वी एच आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड जे क्रॉस प्रोडक्ट बी नॉट जे। सही है। तो इसे बस अब हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं अब। तो फोर्स हो जा रहा क्यों ई नॉट जे माइनस, इन दोनों सॉल्व होने के बाद ये दोनों तो अपने पास फिक्स वैल्यू है, तो वी एच बी नॉट आई इंटू जे, आई इंटू जे याद रखना, इस डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे तो आई इंटू जे ये हमें के देने वाला है। डायरेक्शन याद रखना, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन यूज़ करते हैं और कोई वैल्यू यहाँ पे स्किप कर दी जाती है, जैसे आई इंटू के, तो हम ये वैल्यू लेंगे बट यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होने वाला है। इसमें मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आई इंटू जे है, तो ये अपने पास के वैल्यू आने वाली है यहाँ से। सही है। ये क्या हो जाए अपने पास वी वाई इंटू बी नॉट, तो वी वाई इंटू वी नॉट जे इंटू जे। जब हम सेम का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जब सेम वैल्यूज़ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो ज़ीरो ही आता है। तो इसे तुम चाहो तो सिंपली ज़ीरो लिख सकते हो। प्लस ये हो जाए मेरे पास वी जेड इंटू बी नॉट के इंटू आई, के इंटू आई इस डायरेक्शन में। सही है। क्या हो जाए अपने पास, सॉरी के इंटू आई नहीं, यहाँ पे जे है ना, सो के इंटू जे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आई रहा, बट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे यूज़ कर देता हूँ इसे माइनस। सही है। तो यहाँ से बस अब मैं फोर्स के लिए इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्यों ये हो जाए मेरे पास ई नॉट के, ये हो जाए माइनस ऑफ वी एच बी नॉट के, ये पूरी वैल्यू तो ज़ीरो है, ये भी माइनस का टर्म है तो बाहर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा वी जेड बी नॉट आई। सही है। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, ये जो अपने पास डायरेक्शन होने वाली है, बेसिकली मुझे वी जेड फाइंड आउट करना है ना, अरे मुझे वी जेड की वैल्यू बतानी है। तो ये जो अपने पास है ये इनिशियल वेलोसिटी है। सही है। ये ये अपने पास अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए अपने पास, ज़ीरो ही होगी, क्योंकि ओरिजिन पे प्लेस्ड है ना अपने पास। तो ओरिजिन पर प्लेस्ड है और ये क्या हो जाए अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। और इसी डायरेक्शन का भी ध्यान रखो। तो ये हो जाए अपने पास क्यों, फिर यहाँ से बचा रहा ई नॉट के, ये पूरा टर्म ज़ीरो प्लस वी ऑफ जेड बी नॉट आई। सही है। तो अपने पास ये आ रही है अपने पास फोर्स के लिए वैल्यू। सही है। और अब हमें यहाँ से क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी ये ज़ीरो हो रही तो ये भी तो ज़ीरो हो रहा,
तो ये हो जाए मेरे पास क्यू ई नॉट के। तो मेरे पास फोर्स के लिए वैल्यू आ गई है। सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 थी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स आ गया। अब फोर्स से हमें क्या फ़ायदा है? फोर्स से हमें ये फ़ायदा है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS वाला कॉन्सेप्ट। सही है। तो मुझे जेड के लिए फाइंड आउट करना है, तो वी जेड इस टाइम मुझे कर देना है होल स्क्वायर। यू स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास वी ऑफ जेड। मैं यहाँ पे जेड कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्मॉल में यूज़ किया था। आप इन दोनों सेम मान सकते हैं यहाँ पे। सही है। इसका होल स्क्वायर प्लस 2, ये जो अपने पास एक्सेलरेशन है ये क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। और एस क्या है अपने पास? डिस्टेंस ट्रेवर्ड इन जी डायरेक्शन, तो जी। सही है। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी तो अपने पास क्या है? ज़ीरो ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो ज़ीरो ही लिया था। तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2Z। फोर्स के लिए हमें पता ही है क्यू ई नॉट एम। डायरेक्शन क्या है? के डायरेक्शन है। वी जेड होल स्क्वायर। सही है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है यहाँ से वी जेड की वैल्यू। तो वी जेड कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2 क्यू ई नॉट बाई एम जेड। अब हम चाहे तो वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाए अपने पास ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। सही है। और इस पर रेस टू पावर कितना आ जा रहा है अपने पास? रेस टू पावर आ जा रहा है यहाँ से हाफ। सही है। तो यही क्या अपने पास वेलोसिटी है अपने पास, या स्पीड है ऑफ अ पार्टिकल इन जी डायरेक्शन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।